इस मूवी का नाम है वुड वॉकर्स और इस मूवी को एंजॉय करने के लिए शायद से मेरा एज और भी थोड़ा सा कम होना चाहिए था। इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है कुछ टीनेज स्कूल बच्चों को विद बेटर स्टोरी लाइन। इस मूवी में स्टोरी कुछ ऐसा होता है, मूवी के शुरुआत में ही हम लोग देख पाते हैं कुछ पामर्स को, वो सारे पूमर्स अपने घर को छोड़कर यानी कि अपने जगह को छोड़कर किसी दूसरे जगह पर जा रहा है क्योंकि वो सारे जगह पर अब इंसान आ चुके हैं। और ये सारे पूमर्स कोई नॉर्मल पूमर्स नहीं होता है, दरअसल ये सारे पूमर्स शेप शिफ्टर होता है यानी कि आधा इंसान और आधा पूमर्स। और यहाँ पर ये जो पूरा फैमिली होता है इसके अंदर एक बच्चा होता है, वो बच्चा पूमर्स इंसान के साथ ही रहना चाहता है और इंसान को समझना चाहता है। तभी इस बच्चे का डैड बोलता है तुम एक साथ दोनों को चूज नहीं कर सकते हो, तुम्हें चुनना होगा हम लोग को या फिर इंसान को। लेकिन ये बच्चा इंसान के साथ ही रहना पसंद करता है और अपने फैमिली को छोड़ देता है। आगे जाकर ये पूमा इंसानी बॉडी पर एक फॉस्टर हाउस पर रहना शुरू कर देता है। पहले तो छोटे बड़े कुछ समस्या उसके साथ होता है, जैसे कि वो एक शेप शिफ्टर है, इसके कारण से उसे जरूरत है कभी वो पूमा बने तो कभी वो इंसान बने। लेकिन ये सारा चीज टाइम के साथ उसे सीखना पड़ता है कैसे वो फुल टाइम इंसान होकर रह पाए। लेकिन ये सब के बावजूद भी उसके अंदर एक खालीपन हमेशा ही रह जाता है क्योंकि आखिरकार वो एक शेप शिफ्टर है। इसके कारण से उसे जरूरत है नेचर, उसे जरूरत है जंगल, वो कभी शिकार पे जाना चाहता है। इसी कारण से उसके फॉस्टर पेरेंट्स उसे भेज देता है किसी स्कूल में, जिस स्कूल में उसके जैसे ही बहुत सारे बच्चे होते हैं, जो सारे बच्चे नॉर्मली ये सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। आई मीन पूरे मूवी के स्टोरी पर उसके फॉस्टर पेरेंट्स इस बात को नहीं जानता है कि उसके बच्चा कोई शेप शिफ्टर है, लेकिन आगे जाकर उसका बच्चा ही उन लोग का जान बचाने वाला है और बहुत सारी इस तरीके का घटना होने वाला है। और आखिर में जाकर जब ये लड़का इस स्कूल में आता है तब उसे पता चलता है कि इस पूरे स्कूल के अंदर सभी बच्चों से लेकर सभी टीचर सभी लोग शेप शिफ्टर है। और इस सारी चीजों के बीच में उसे काफी ज्यादा खुशी भी होता है और वो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर रहना शुरू कर देता है। और इस सारी चीजों के बीच में इसी स्टोरी के अंदर और एक कैरेक्टर एंट्री करता है और ये कैरेक्टर हद से ज्यादा अमीर होता है और ये भी इसी छोटे बच्चे की तरह एक होता है। और ये शेप शिफ्टर यानी कि ये वुड वॉकर हद से ज्यादा अमीर होने के कारण से ये पूरी तरीके से स्कूल को ओन करता है, मतलब इस स्कूल को फंड करता है। और ये हद से ज्यादा रिच वुड वॉकर थोड़ा सा इस टाइप का माइंडसेट का होता है कि ये इंसान पूरी तरीके से पूरे एनिमल लाइफ को खत्म करते ही जा रहा है। बहुत सारे प्राणी विलुप्त हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ इंसान के कारण से। इंसान हर रोज नए नए जंगल को काट कर नए नए फैक्ट्रीज नए नए सड़कें बना रहा है और ये सारी चीजों के बीच में सिर्फ नुकसान झेलना पड़ता है हम जैसे शेप शिफ्टर को। इसी कारण से कुछ भी करके वुड वॉकर इंसान को रोकना चाहता है और इसी कारण से तो ये वुड वॉकर इस स्कूल को फंड करता है ताकि ये स्कूल उसके जैसे ही कुछ बच्चों को यानी कि जो वुड वॉकर और शेप शिफ्टर होता है वो सारे वुड वॉकर्स को इस स्कूल में लेकर आए और वो सारे वुड वॉकर को एक साथ मिलाकर इंसान के खिलाफ भड़काया जा सके। और जैसे कि वो लड़का भी इसी स्कूल में आया है, इसी कारण से उस लड़के को भी पहले इस तरीके का कुछ दिखाया जाता है कि देखो आज तक इंसान ने कितने कितने डरावने काम किए हैं, इसी कारण से हम सारे शेप शिफ्टर हम सारे वुड वॉकर्स को कितना नुकसान झेलना पड़े है। और इसी कारण से तुम्हारा रियल पेरेंट्स भी तो पहले उस जगह को छोड़कर किसी दूसरे जगह पर जा रहा था क्योंकि वो सारे जगह पर इंसान आ चुके थे और इंसान जहां पर भी जाता है सारे चीजों को खत्म कर देता है। और अब तक तो तुम समझ ही चुके होंगे कि यही लड़का है मूवी का हीरो और ये अगर मूवी का हीरो है तो ये अब कौन से साइड पर जाएगा, क्या ये वुड वॉकर्स के साथ देगा और इंसान के खिलाफ जाकर इंसान को मारेगा या फिर इंसान का ही साथ देगा और इसी वुड वॉकर को रोकेगा। ये सारा सब कुछ जानने के लिए शायद से आपको मूवी देखना चाहिए। और मैं पहले ही बोल देना चाहता हूँ कि अगर आपके एज 20+ है तो शायद से ये मूवी आपको देखना नहीं चाहिए और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा क्योंकि आपको बहुत ही बोरिंग लगेगा ये मूवी और ये मूवी के अंदर कुछ खास भी नहीं है बिलीव। लेकिन अगर तुम एक टीनेज हो और तुम्हारा एज काफ़ी कम है, तुमने आज तक बहुत ही कम मूवीज़ को देखे हो तो इस मूवी को देख सकते हो, तुम काफ़ी इंजॉय फील करोगे। और अगर तुम्हें पूरा स्टोरी जानना है तो चलो मैं स्टोरी बता ही देता हूँ आगे क्या होता है। तो आखिरकार ये लड़का भले ही एक शेप शिफ्टर है, एक वुड वॉकर है, लेकिन ये जितना प्यार वुड वॉकर को करता है उतना ही प्यार इंसान को भी करता है। इसी कारण से वो नहीं चाहता है कि वुड वॉकर का भी कोई नुकसान हो और इंसान का भी कोई नुकसान हो। वो नहीं चाहता है कोई भी लड़ाई, वो बस चाहता है शांति। और वुड वॉकर और इंसान के बीच में आज तक जो भी ये सारे दखल अंदाज होते आया है वो सारे दखल अंदाज को रोक दिया जाए और कोई बीच का रास्ता निकाले। लेकिन खैर इस वुड वॉकर के बातों के बहकाव में आकर एक मिशन के लिए ये लड़का राजी हो जाता है और आगे जाकर देखता है जिस जगह पर वो मिशन होने वाला था उसी जगह पर उसका पेरेंट्स भी आ जाता है, मतलब उसका जो फॉस्टर पेरेंट्स होता है। और वो फॉस्टर पेरेंट्स असली में इंसान होता है और असली में वो सारे इंसान मरने वाला होता है, लेकिन उस वुड वॉकर को यानी कि उस विलन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है सारी चीज़ों से। और यहाँ पर ये लड़का बहुत ही बहादुरी के साथ अपने फॉस्टर पेरेंट्स को बचाता है और ये सारी
चीज़ों से वो बन जाता है पूरी तरीके से स्कूल का हीरो। और फिलहाल यहाँ के लिए इस मूवी का अधूरी स्टोरी को यहाँ पर ही ख़त्म किया जाता है। शायद इस मूवी का और भी कई सारे पार्ट बनाने का कोई शौक है या फिर इच्छा है, आई डोंट नो, पर स्टोरी तो कुछ खास नहीं है। और यहाँ पर इस मूवी के प्लॉट पर ऐसा कोई भी इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं था जिस चीज़ को लेकर मैं वाओ फील करूँ और बहुत ही एक लंबा डिस्कशन करूँ। लेकिन खैर जो है वो है, इस मूवी का यहीं पर अंत होता है और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए स्टे पीस बाय।